चरोरा मतदान केंद्र पर हैं, जहां बूथ 1 जो खाली पड़ा है इंतजार कर रहा है। मतदाताओं का सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। दूसरी बूथ पर इंतजार है अपने मत का। पंक्ति में मौजूद हैं चरोरा गांव में। वोट डालने घूंघट में पहुंच रहे हैं मतदान, अपने मतदान का प्रयोग करने वोट डालने जा रहे हैं घूंघट में। तो कितना जो अपने प्रत्येक गांव चरोरा आए हुए हैं और वोट डाल के आ चुके हैं, विक्टर भी बना रहे हैं। तो हम उनसे पूछेंगे, सर वोट डाल दिया आपने? जी हाँ, मैंने मतदान किया है और मैं अपने गांव में ही मतदान करता हूं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में मतदान चल रहा है और आप लोग यहाँ के मतदान को कवर करने के लिए आए, उसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद। हम आपसे कह रहे थे कि आप जो मतदान करके आए वो फिंगर दिखाएं, लेकिन आपने विक्टर बना दिया। लगता है कि जीत सुनिश्चित होती दिख रही है। जी बिल्कुल, जनता की जीत सुनिश्चित है और ये जो चुनाव है, आम चुनाव है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक दल जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के संविधान को और चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास किया है। जनता ने तय कर लिया है कि कोई भी पार्टी इस देश के संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करेगी। जनता ही चुनाव लड़ेगी और जनता ही चुनाव जीतेगी, ऐसा यहाँ की जनता ने तय किया। अच्छा, समाजवादी पर आरोप है विपक्ष का कि वो परिवारवाद की राजनीति करती है। जैसे कि अखिलेश यादव हो, कन्नौज से उनको टिकट भराया, मैनपुरी से डिम्पल यादव जी को भरवाया, बदायूं से धर्मेंद्र यादव को भराया। कहते हैं कि वो जातिवाद की बात, परिवारवाद की बात करते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है सारा? देखिए, देश में सबसे बड़ा परिवार मोदी का परिवार है। आप आज सोशल मीडिया उठाकर देखिए और उसमें लिंक आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लोग मोदी का परिवार लिखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनसे ज्यादा परिवारवाद कोई नहीं करता होगा। उनके देश, उनके पार्टी में, किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े नेता हैं किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। और विपक्ष से भी जितने परिवारवाद वाले लोग हैं आज भाजपा के परिवार में शामिल हो चुके हैं। चाहे सिंधिया जी ले लीजिए, चाहे और कोई ले लीजिए, सबसे बड़ा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। चाहे वो मोदी का परिवार है, चाहे वो सिंधिया का परिवार है या किसी और का परिवार। अच्छा, उनका कहना है कि 70 साल में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, जो हुआ है 10 साल में विकास हुआ। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, 10 साल में कितना विकास हुआ है बुलंदशहर की जनता तो ये देख चुकी है। अभी आप माननीय सांसद भोला सिंह जी के गांव में आप अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि उनके गांव को जाने वाली जो सड़क है वो सड़क भी टूटी हुई है, उस पर आपको धूल उड़ती हुई मिलेगी। और आप ऐसा सोचेंगे कि क्या वाकई यही सांसद का गांव है, किसी और गांव में तो नहीं पहुंच गए हैं। तो जो सांसद महोदय 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा होते हुए भी और इतने मजबूत सांसद रहे हैं, उनको 4 लाख से अधिक मतों से जिताया और लगभग 3 लाख से अधिक मतों से पिछले चुनाव में भी जिताया गया। इतने भारी मतों से इस क्षेत्र में कभी किसी सांसद को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी वो इतना आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। या तो सरकार और केंद्र सरकार या राज्य सरकार सांसद जी को अपना परिवार नहीं मानती है, या सांसद जी काम करने के लिए काबिल व्यक्ति नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ। क्या कह सकते हैं, वोटर शायद धीमी गति से चल रहा है? नहीं, वोटरों से क्या अपील? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और 3 बूथ हैं यहाँ पर। तो एक बूथ पे लगभग 800 वोट हैं और ऐसी अभी जानकारी मिली है कि लगभग 40% मतदान यहाँ हो चुका है। तो इतना मतदान हो चुका है और अभी लंबा समय है, तो शाम तक काफी मतदान होने की संभावना है। चलिए, थे हमारे साथ अनिल चरोरा जी, जो बता रहे थे मतलब का प्रयोग करके आ चुके हैं, वोट डाल के आ चुके हैं। क्या कहना है उनको उनके बारे में, और जनता से एक विशेष संदेश भी दिया है कि आप घर से निकलें और वोट जरूर करें। हम लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर के गांव रोरा में मौजूद हैं, जो कि सांसद शिवराम वाल्मीकि जी का निवास क्षेत्र माना जाता है, प्रत्येक गांव माना जाता है। आज वो वोट और अपनी मत का प्रयोग करने यहाँ आए हुए हैं उस पोलिंग बूथ पर जहां उनकी वोट है। हम उनसे पूछेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर चुनाव लड़ रहा है। शिवराम वाल्मीकि जी से भी पूछेंगे क्या उनका मैनिफेस्टो है बुलंदशहर को लेकर, केवल बुलंदशहर को लेकर क्या उनका मैनिफेस्टो है और किस तरीके से वो, अगर जनता उनको चुनती है तो क्या विकास की प्राथमिकता रहेंगी उनकी, ये भी उनसे जानकारी करेंगे। हम ये भी पूछेंगे कि अगर, क्योंकि युवा जो बेरोजगार होने की कहता है, क्या उनके लिए रोजगार के लिए क्या आयाम होंगे, उनके मैनिफेस्टो, बुलंदशहर के जो मैनिफेस्टो में क्या होगा। ये सारी चर्चाएं, ये सारी बातें होंगी। तो चलिए मेरे साथ, मैं उन्हीं के पास लेके चलता हूं, क्योंकि वोट डालकर शिवराम वाल्मीकि लौट चुके हैं, उनसे जानकारियां करते हैं क्या कहना है।
चलिए मेरे साथ, हमारे साथ गठबंधन से प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि जो प्रत्येक गांव में अपने वोट डालने आए हैं, अपना मत का प्रयोग करने आए हैं। सर, कैसा लग पा रहा है? आप पूरे लोकसभा में घूम रहे हैं इस बार, क्या माहौल है इस सुबह से लेके अब तक का? पूरे क्षेत्रीय जनता मुझे प्यार दे रही है। मैं यहाँ की तमाम जनता की दर्द को समझता हूँ। माननीय सांसद साहब यहाँ की जनता का दर्द नहीं समझते। जो महान शख्सियत सांसद रहने के बाद भी 10 साल गांव में नहीं गए, कई गांव में उनका बैकआउट हो रहा है। आज भी शाहना विधानसभा के अंदर एक गांव है, वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा को उन्होंने वहां पर वोट नहीं कर रहे। ये केवल इनकी नाकामी का परिचय है, और नाकामी का परिचय नहीं होता तो यहाँ की जनता इनको, लोकसभा की जनता इनको प्यार से वोट देती। इनका बैकआउट हो चुका है, और हम इंडिया गठबंधन का मैं प्रत्याशी हूँ। मैं अपने घर में अपने घर में खड़ा हूँ, पूरे गांव के लोग खड़े हैं। गांव के लोगों से मेरी अपील है। अब गांव के लोग तो जगह जगह अपील कर रहे हैं। ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के बीच में हूँ आज, लेकिन परिवार मेरा पूरा जिला है, परिवार में ही पूरी लोकसभा है। यहाँ के लोकसभा के निवासी, युवा, महिला, किसान, मजदूर, गरीब, तमाम हम सब भाई हैं, और मिलकर के यहाँ का विकास करेंगे। इंडिया गठबंधन राहुल कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद बुलंदशहर के मैनिफेस्टो में आपके लिए क्या करने रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता, क्योंकि मैं जिस पार्टी का सिपाही हूँ, मैं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो हमने जनता के बीच में इशू किया है, हम सबसे पहले उस पर अपील करेंगे, और वो निश्चय रूप से 3 महीने के अंदर उन पर काम होना चालू हो जाएगा। हम अग्निवीर की योजना, जैसे उन्होंने पूरे देश के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, सबसे पहले हम अग्निवीर की योजना को समाप्त करेंगे। जो पुरानी पेंशन थी उसको बहाल करेंगे। जो और भी कई सारी चीज थी, किसानों की कर्ज की माफी की बात है, बहुत सारी चीज है, आप उसको पढ़िए। हमने जनता में अपील की है, जनता उसको समझ रही है, और जनता उसको समझने के साथ कांग्रेस पार्टी में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। सब लोगों का, सब समाज का, सर्व जातियों का मुझे प्यार मिल रहा है, अब मैं जीतूंगा। अच्छा, कहा जा रहा, कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र भी बिकवा देगी, इस पर क्या कहना आप? देखिए, जिस तरह से इन्होंने देश को खोखला कर दिया, ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, ये डाक खाना बेच रहे हैं, जो जैसा होता है वो उसको सामने वाला ऐसा दिखता है। सारा देश तो इन्होंने बेच दिया है। अब जो इन्होंने देश को बेचा है उसे हम बचाएंगे? कुछ नहीं किया इन्होंने, ये केवल झूठ के बुलंदे पर राजनीति करते हैं। अच्छा, सांसद भोला सिंह का कहना है कि हमने 10 साल में जो विकास किया है, उसी विकास के नाम पर हम वोट भी मांग रहे हैं। क्या विकास किया है? मैंने तो कहा है तमाम मीडिया के साथियों से, और मैं अभी भी कह रहा हूं, तो भोला सिंह साहब हमारे भाई हैं, उनको मेरे साथ 5 मिनट डिबेट करा दो। अगर 2 क्वेश्चनों का जवाब दे दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो आए ना मैदान में, मैं तो कहा, मैंने उनको निमंत्रण दिया था, मैं कि भाई साहब आप आइए, दोनों भाई चाय पियेंगे और क्षेत्र की जनता से रूबरू होंगे, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो वो अंदर से पाक साफ नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर चोर है, और दिल में चोर ना होता तो वो आते, कहते कि शिवराम भाई मैं आ रहा हूं, दोनों भाई बैठ के जनता के बीच को संबोधित करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये और इनके नेता देश को, जनता को गुमराह करते हैं, वरना कुछ नहीं करते। इनके पास कुछ है ही नहीं, कोई मसाला ही नहीं है इनके पास, बहुत सारी चीजें हैं, अभी समय आगे जब बताएंगे। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि चुनाव चल रहा है, वोटर से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर अपील करता हूं कि जो पिछले वर्षों में सांसद महोदय हैं, नाकाम रहे हैं। सांसद महोदय जी ने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में युवाओं का भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में किसानों का, महिलाओं का, गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, माइनॉरिटी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं वादा करता हूं यहाँ की क्षेत्रीय जनता से, मैं उसको, अगर जनता मुझे जिताएगी, जिता रही है, और मैं जीतूंगा, 3 महीने के अंदर उन पर काम होना चालू हो जाएगा। दूसरा, भोला सिंह साहब हमारे सांसद महोदय हैं, मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि 10 साल के अंदर भोला सिंह साहब को किसी हाउस में पार्लियामेंट में अपने बुलंदशहर की जनता के लड़ाई लड़ते देखा है? कहीं नहीं। इन पर कुछ आता ही नहीं है। युवाओं की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी, किसानों की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी, मजदूर गरीबों की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी। मनरेगा की एक योजना थी, वो समाप्त कर दी। जब तुम गरीबों को रोजगार नहीं दे सकते, तुम तो स्वयं दलित हो। मैं भी वाल्मीकि समाज से हूं, वो खटीक समाज से है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ना तो कहीं मंदिर में गए, ना गुरुद्वारे में गए। उन्होंने कोई रविदास मंदिर में कुछ करा हो, कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के यहाँ कुछ किया हो, किसी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में कुछ किया हो। मंदिर से तो ये सिर्फ झूठ के बुलंदे पर राजनीति करते हैं। इनका झूठ जनता जान चुकी है, और आपके सामने रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा।
चलिए थे मेरे साथ शिवराम वाल्मीकि जो अपनी बातें बता रहे थे, मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि जो मुझे चुनाव जीत के आया तो 3 महीने के अंदर जो मैं कार्यकाल पूरा 3 महीने के अंदर उन योजनाओं को भी जनता के बीच लेके आऊंगा जो मैंने वादे किए। चलिए मेरे साथ। आजाद अली प्रधान के साथ उनकी टीम और निशान दिखा रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। हम गांव सांखनी पहुंचे हैं जहां हमारे साथ पूर्व प्रधान आजाद अली हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आजाद भाई वोट डाल दी? वोट डाल दी साहब। कैसा है चुनाव आपके गांव का? चुनाव बढ़िया चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। कह रहे हैं मुस्लिम वोट डालने नहीं निकल रहा है। नहीं, मुस्लिम वोट डाल रहा है और कुछ लोग कामों पे लगे हुए हैं। काम का टाइम तो ये है ही, बाकी सब लोग आ रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको गांव में विशेष तौर पर होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? अब मेन मुद्दा तो विकास का ही है, विकास होना चाहिए और देश में अमन चैन भाईचारा रहना चाहिए और यही है कि देश का सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए देश। यही बातें सब ध्यान में रखते हुए वोटिंग कर रहे हैं लोग। उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं जो अभी घर में और एसीओ में बैठे हुए वोट डालने नहीं? उनसे बार बार किया जा रहा है और आ भी रहे हैं लोग। सभी लोग अपना मतदान का प्रयोग करें और डालें, घर से बाहर निकलें, वोट डालें। और कुछ लोग जा रहे हैं घरों पे भी कह रहे हैं और ये मास्टर वगैरह भी कह रहे हैं। और इसके लिए क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, बढ़िया है, सब जगह वोट जा रहा है। सब जगह वोट जा रहा है। हाँ, जिसका जहाँ मन है वो वहाँ दे रहा है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं, किसी पे कोई रोक टोक नहीं, स्वतंत्र है लोग। हाँ। आजाद अली बता रहे हैं कि निर्भीक और निर्दयता से मतदान कर रहा है वोटर और वाकई वो वोटर मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहा है। पहली बार ऐसा हम देखने को मिल रहा है जो युवा भारी तादाद में वोट डालने निकला हुआ है। प्रधान जी के साथ कुछ लोग आए हैं, उन्होंने भी बताया कि हमारा जो विकास का मुद्दा है, हमारे जो गांव में या हमारे जो आसपास क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, उन मुद्दों को ध्यान में रखकर हमने मत का प्रयोग। वोट डाल के आ चुकी। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर और किन बातों को लेकर ध्यान में रखकर वोट डाली है? क्या ऐसा मुस्लिम समुदाय में होना चाहिए कि जो वोट वाकई हमें करनी चाहिए? आप उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? मुस्लिम खातूनों से क्या अपील करना चाहती हैं? क्या वो उनको वोट डालनी चाहिए? विकास के लिए विकास के लिए वोट डाल। मेरे साथ मुस्लिम खातून हैं जो बता रही हैं कि हम वोट डाल आए, अपना मत का प्रयोग करा है और हमने विकास को लेकर विकास को ध्यान में रखकर वोट डाला है। ये कहना है मुस्लिम समुदाय की उन महिलाओं का जो कि बुरके में निकले हैं वोट डालने। चलिए मेरे साथ में और लोगों से भी बात करें। इतना बोलना है।